नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे जस्टिस तक चैनल में। अभी वर्तमान में जो एनटीटी का इश्यू है वो कुछ दिन के लिए उस पर विराम लग चुका है, क्योंकि एनसीटी का फैसला हो चुका है। एनसीटी का जजमेंट आना बाकी है, और जो जम्मू वाले हैं प्री प्राइमरी टीचर्स, उनका जो केस है अभी पोस्टपोन्ड हो गया है। इसलिए अभी आप लोग जो हैं बहुत अच्छे से अन्य एग्जाम्स की तैयारी करिए, और विशेष रूप से जो अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करिए। चाहे आईएएस की एग्जाम हो, चाहे आरएस की एग्जाम हो, चाहे पटवारी की एग्जाम हो, चाहे ग्राम सेवक की एग्जाम हो, चाहे पीसीएस, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न है वो बहुत ही बारीकी से पूछे जाते हैं। और बेसिकली हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो राष्ट्रीय आय की कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इससे रिलेटेड जो धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, वो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में 2 या 4 सवाल अवश्य ही पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटी एग्जाम हो चाहे बड़ी एग्जाम हो। इवन जो आपकी गैंगमैन रेलवे में भर्ती होती है, इवन उनमें भी जीडीपी से रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आप ये जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, अब हम आगे इसके बारे में जो गंभीर और गूढ़ लेक्चर्स देना शुरू करेंगे, सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड भी, छोटी एग्जाम से रिलेटेड भी। तो आज हम आपको बेसिकली बताना चाहेंगे कि ये जो जीडीपी और जीएनपी है, इसमें क्या अंतर है बेसिकली। तो इस बारे में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि जीडीपी क्या होती है और जीएनपी क्या होती है। तो मित्रों, इसको बहुत ही बारीकी से समझ लीजिए, इसको हम बहुत ही सही तरीके से आपको बताते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होती है जीडीपी, इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और एक कॉन्सेप्ट होती है जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब दोनों दिखने में ऐसा लगता है जैसे दोनों सिमिलर हैं, लेकिन एग्जैक्टली दोनों बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। जीडीपी, अब हम बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा रहे हैं, एक गैंगमैन को, एक लेमैन को भी बड़े आराम से समझ आ जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपका आपका जो दायरा है, आपका जो राष्ट्र है, उस दायरे, राजनीतिक सीमा से बंधा हुआ होता है। सबसे पहली कॉन्सेप्ट आप ये याद रखिएगा। यानी जैसे हम कहें कि भारत भारत के नक्शे को आप जब देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इस राष्ट्रीय सीमा के भीतर जो भी हमारा उत्पाद हो रहा है उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब सवाल आता है, ये तो हो गया राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत, चाहे वो किसी भी सोर्सेज से हो, जो भी हमारा हो रहा है। अब आता है कि उसकी टाइम लिमिट क्या है। तो टाइम लिमिट है उसकी दोस्तों 1 ईयर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्त वर्ष जो हमारा होता है 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च, उस अवधि के दौरान हमारी राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत जो भी हमारे श्रम पूंजी, इनके द्वारा हमारा जो प्रोडक्ट हो रहा है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र से हो, चाहे हमारा वो कृषि क्षेत्र से हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र से हो। इसका मतलब यह हुआ कि एक राष्ट्र की सीमा में, एक वर्ष विशेष में समस्त नागरिकों के द्वारा, समस्त क्षेत्रों के द्वारा जो भी प्रोडक्ट हो रहा है उसको कहते हैं मित्रों जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू वर्ड से समझ आ रहा है कि ये हमारा एक, हमारी जो राजनीतिक बाउंड्री है उसमें वो पैदा हो रहा है। इसी को हम एक छोटे रूप में ले लें, सपोज करिए राजस्थान की बाउंड्री में कोई चीज पैदा हो रही है एक वर्ष विशेष के अंतर्गत, यानी समस्त, कोई चीज का मतलब समस्त जो भी प्रोडक्ट हैं वो राजस्थान की बाउंड्री में पैदा हो रहा है एक वर्ष के अंतर्गत। उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बाउंड्री में होगा तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ये नहीं है कि मध्य प्रदेश वाला जो है राजस्थान में चला जाएगा और राजस्थान वाला मध्य प्रदेश में आ जाएगा, नो। इस प्रकार से यदि हम भारत के संदर्भ में लेते हैं तो भारत की बाउंड्री के बीच में
जितने भी हमारे राज्य हैं, यूनिट टेरिटरीज हैं, वो मिलकर के एक वर्ष विशेष में जो भी उत्पाद पैदा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सकल घरेलू उत्पाद। आई थिंक इससे ज्यादा सरल शब्दों में इसको और कोई व्याख्या कर नहीं पाएगा। क्लियर? अब आता है दूसरा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। अब देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मित्रों क्या होता है, जो हम यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सपोज करिए हमारे यहां से रिलायंस ने या टाटा ने या बिरला ने या मफतलाल ने कोई प्रोडक्ट पैदा किया और उसको हमने कहां भेजा, अमेरिका में, अरब कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में, तो वो उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, हमको भारतीय मुद्रा मिलेगी, उनके डॉलर में या उनकी जो भी मुद्रा है उसमें। तो वो जो हमको मिल रही है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट यहाँ किया है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है, बाहर जा रहा है बिकने के लिए। तो इसमें जो हमारी जीडीपी थी राष्ट्र की सीमा में, उसमें जो हमको एक्सपोर्ट करने से जो आमदनी मिल रही है, वो इस जीडीपी का हिस्सा बन जाएगी। वो यानी जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट से फॉरेन में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस एक्सपोर्ट से जो हमको इनकम मिल रही है वो जीडीपी में जुड़ जाएगी। लेकिन एक चीज इसमें से माइनस हो जाएगी। सपोज करिए हमने यूरोपियन कंट्रीज से या अरब कंट्रीज से पेट्रोल का आयात किया, तो पेट्रोल का आयात करने में भारत को उन कंट्रीज को पैसा देना पड़ेगा। क्लियर? तो जो पैसा हम उनको दे रहे हैं वो इसमें से माइनस हो जाएगा। इसको कहेंगे हम इंपोर्ट फॉरेन कंट्रीज से, यानी जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्रीज को, उसमें से माइनस इंपोर्ट के बदले में चूंकि हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो जो होगा वो हमारी जीएनपी में से, यानी जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट से जो पैसा मिल रहा है उसमें से उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड जीएनपी। समझ नहीं आया? दोबारा समझिए। देखिए, जीडीपी क्लियर हो गई है। अब जीडीपी में प्लस करेंगे किसको, जो हमको विदेशों से पैसा मिल रहा है। पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा माल हम बाहर भेज रहे हैं, तो ये उसमें जुड़ जाएगा। जीडीपी कैसा हो जाएगा वो। अब इसमें से कुछ चीज ऐसी होगी जो हम इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोल का मैंने एग्जांपल दिया इसलिए क्योंकि भारत पेट्रोल का आयात करता है अरब कंट्रीज से, कुवैत से, बहरीन से, इराक, ईरान से, तो वो उसके बदले में हमको पैसा देना पड़ रहा है, यानी वो पैसा हमारा माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया, तो ये जो माइनस पैसा हुआ इसको हम उसमें से घटा देंगे, तो घटा देंगे तो फिर आपको जीएनपी मिल जाएगी। तो जीएनपी को ज्ञात करने का सबसे सीधा फॉर्मूला है जीडीपी प्लस जो हमको एक्सपोर्ट से पैसा मिल रहा है माइनस जो हम इंपोर्ट में पैसा दे रहे हैं किसी दूसरी गवर्नमेंट को। तो ये हो गया जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर? आई थिंक जीडीपी और जीएनपी की इसे सरल व्याख्या नहीं हो सकती। मैंने इसलिए इसको बहुत ही सरल तरीके से इसलिए समझाया है ताकि एक लेमैन, गैंगमैन की एग्जाम में भी ये सवाल आता है, उसको बड़ी आसानी से समझ आ सके। क्लियर? अब चलो, आज मैं इसको यहीं तक ही लिमिटेड रखना चाहता था, लेकिन चूंकि इससे रिलेटेड एक छोटी सी उदाहरण और है, और वो है जीडीपी के साथ साथ क्या जुड़ जाती है, एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और इसी प्रकार से जो आपकी जीएनपी है उसके साथ साथ जुड़ जाती है एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, और यहां जुड़ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, और यहां पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसको शुद्ध क्यों कहा जाता है? देखिए, मैं बहुत सरल शब्दों में आपको एक एग्जांपल देके और समझाता हूं इसको। सपोज करिए हमने किसी कंपनी से 10 पेन या 100 पेन बनवाए, ओके, 100 पेन हमने ग्रॉस बनवा लिए। अब क्या हुआ, जब हमने उनको बनवाए तो लाने में, ले जाने में, उसको ट्रकों में डालने से, नीचे उतारने से, लोड अनलोडिंग करने में, या ट्रेवलिंग के दौरान उसमें से 10 पेन जो है टूट गए। तो हमको कितने पेन मिले? केवल हमने बनवाए कितने थे? 100, मिले कितने? 90। तो हमारा जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। तो नेट जो हमारा प्रोडक्ट हमको मिला एक वर्ष विशेष के दौरान राजनीतिक सीमा में, दैट विल बी कॉल्ड एनडीपी, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसी प्रकार से हम इंपोर्ट इसमें करते हैं हम एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट,
क्योंकि इसमें हम जो है क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को इसमें जोड़ रहे हैं और इंपोर्ट को इसमें से घटा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करने में भी इसी प्रकार से, सपोज करिए हमने यहां से मोटरसाइकिल का एक्सपोर्ट किया अमेरिका को, पाकिस्तान को, चाइना को, तो उसमें भी कुछ टूट फूट होती है, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगी। ऐसे ही इंपोर्ट के दौरान भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टूट फूट जाती हैं, तो वो भी इसमें से माइनस हो जाएंगी। तो इसलिए जो इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, जिसे कहते हैं ना डेप्रिसिएशन, भाई ये क्षतिपूर्ति हो गई इसकी, क्योंकि क्योंकि ग्रॉस में से जब हम क्षतिपूर्ति को निकाल देंगे तो वो नेट बन जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है शुद्ध नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और उधर नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये चार कॉन्सेप्ट आपको हमने आज समझाइए, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। क्लियर? मैं समझता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और इसको हर आदमी को, हर कॉम्पिटिटर को समझ लेना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट और है, मैं छोटा सा, क्योंकि फिर ये राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो काफी काफी क्लिष्ट पड़ता है, वो और है, वो एक होता है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। बहुत आसान है, पर कैपिटा इनकम निकालने का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। जैसे सपोज करिए मेरे परिवार में कितने लोग हैं, हम लोग 4 लोग हैं, हमारी इनकम कितनी है, सपोज करिए हमारी इनकम है 1 लाख रुपए पर मंथ। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 25,000 रुपए पर कैपिटा इनकम हमारी होगी। तो बहुत आसान है ये। जैसे भारत की सपोज करिए जो हमारी राष्ट्रीय आय है वो है सपोज करिए 10,000 करोड़, और भारत की पॉपुलेशन कितनी है 120 करोड़। तो 10,000 करोड़ डिवाइडेड बाई 120 करोड़, तो इक्वल टू जो भी आएगा वो होगी पर कैपिटा इनकम। ये एक नेशनल लेवल पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है, नेशनल लेवल पर। तो ये बहुत आसान है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई, यानी थोड़ा सा क्लियर समझिए, टोटल इनकम, सॉरी हम उल्टा बोल गए, टोटल इनकम, राष्ट्र की टोटल इनकम एक वर्ष विशेष के दौरान, डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। इसको आप मंथली बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, इसको आप ईयरली बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ये तो टोटल लेवल पे हो गई। अब इसको हम, यदि हम पंजाब की निकालना चाहे तो पंजाब में अलग आएगी, राजस्थान की अलग आएगी, बिहार की अलग आएगी, जम्मू कश्मीर की अलग आएगी। तो इससे हमारा एक व्यक्ति की आमदनी कितनी है पर मंथ या पर ईयर, वो निकल जाती है और वो इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि ये ग्रॉस स्तर पर है, इसमें फिर नेशनल एनडीपी शुद्ध जो है फॉर्मूला है वो भी इसमें लागू हो जाएगा। जब शुद्ध फॉर्मूला लागू हो जाएगा तो फिर ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति को एग्जैक्टली कितनी इनकम प्राप्त हो रही है, यानी उसका डेवलपमेंट लेवल क्या हो रहा है, उसको शुद्ध कितनी मिल रही है। इस बारे में हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ी कॉन्सेप्ट थोड़ी क्लिष्ट है। इसमें डेवलपमेंट, नेट जो डेवलपमेंट है, नेट जो ग्रोथ है, अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी अंतर होता है। उस ये कॉन्सेप्ट जुड़ी हुई होती है आपकी पर कैपिटा इनकम से, आपके गरीबी के स्तर से, आपके रहन सहन के स्तर से। तो इसको हम कभी बाद में समझाएंगे, अभी हम केवल यहां तक रखेंगे कि पर कैपिटा इनकम को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपकी जो राष्ट्रीय आय है उसमें आप टोटल पॉपुलेशन का भाग दे दीजिएगा, उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड पीसीआई, यानी पर कैपिटा इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम, सॉरी। आगे हम आपको गरीबी का इंडेक्स है और बाकी डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, डेवलपमेंट होता है तो ग्रोथ होता है या ग्रोथ होता है तो डेवलपमेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट ऐसी है जो मैक्रो लेवल पे है और फिर माइक्रो लेवल पे भी इनको समझना पड़ता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अभी ये सब चीजें आपको सभी एग्जाम्स के ये मत समझिएगा कि ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है तो ये केवल आईएएस से आरएस से रिलेटेड है। ये गैंगमैन की जो एग्जाम होती है, पटवारी की एग्जाम होती है, ग्राम सेवक की एग्जाम होती है, इंस्पेक्टर्स लेवल की एग्जाम्स होती है, आपकी जेई भर्ती में भी जहां भी जीके आती है वहां इकोनॉमिक्स जरूर आती है। इसलिए मित्रों हम कुछ लेक्चर्स इस प्रकार के आपको देंगे और हम जो है हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसका फायदा उठाएंगे। और ये छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम्स में आती हैं जिनमें हम मार्क्स लूज कर जाते हैं, सो यू विल गेन समथिंग फ्रॉम माय चैनल। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। इससे बढ़िया जानकारी मैं समझता हूं कि इस प्रकार से देसी शब्दों में मैंने आपको इसके बारे में पूरी तरह से समझाया है। प्लीज शेयर माय चैनल, शेयर माय व्यूज, so that every competitor will be benefited. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.